आत्मा को उभारने के लिए कि आप और हम प्रार्थनाओं में जाएं। मैं पढ़ रहा हूं, संदेश का नाम है स्पीक टू दिस माउंटेन, 1959 का है, 62वें पैराग्राफ से मैं पढ़ रहा हूं। आई बिलीव दैट द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड इज मूविंग इनटू अ स्फीयर नाउ। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा, जीवते खुदा की कलीसिया अब एक और अय्याम में उठाई जा रही है। नाउ दैट्स गोइंग टू शेक द होल वर्ल्ड, जो पूरे संसार को हिला देगा। और तब नबी, बैकग्राउंड यह है कि नबी ने वो इंस्टेंस जो स्कुरिल्स का है शेयर किया, और उसके बाद बहन हैटी के घर में क्या हुआ उसे शेयर किया। कैसे वो महान अभिषेक बहन हैटी के घर में उतरा और कैसे उन दो बच्चों को धार मिला। भाई ब्रनम इस चीज को बता रहे हैं, और इस चीज की बैकग्राउंड में जब वो बता रहे हैं तो बताने के बाद नबी अब मुखातिब होते हैं कलीसिया की तरफ, और अब कलीसिया से कह रहे हैं, हम जानते हैं कि 1959 है। उसके बाद जब मोहरें खुली 63 में, नबी ने बहुत इंतजार किया कि शायद ये वो साल होगा, लेकिन तब नबी ने कहा हमें इंतजार करना है जब तक कि पहले ये ना उठे, अर्थात एक दबाव ना आए दुनिया में से सच्ची कलीसिया यानी दुल्हन के ऊपर, ताकि जब वो दबाव में आएगी तब तुम उस तीसरे खिंचाव को देखोगे। प्यारे भाई बहन, मैं आपसे सच कहना चाहूंगा, आज वो वक्त है जिस चीज की ओर ये भाई ब्रैनम देख रहे थे, अब ये पूरा होने जा रहा है। अब वो वक्त आ चुका है कि खुदावन अपने लोगों की सुधि ले और इज़राइल को बचाए और यहां से उठा के लेके चले जाए। तो मैं जब ये 1959 का कोट पढ़ रहा हूं तो इसे प्लीज गलती से भी 1959, 63, 65 में फिनिश मत कर दीजिए प्लीज, क्योंकि ये जिस चीज और नबी देख रहे हैं उसकी पूर्ति अब है। यह है वो समय जब वो चीज जिसकी ओर नबी देख रहे थे अब पूरा होने जा रहा है। मैं चाहूंगा इसको मैं फिर से पढ़ूं कि मैं विश्वास करता हूं कि जीवते खुदा की कलीसिया अब एक और अय्याम में बढ़ रही है, जिसके द्वारा वो दुनिया हिला देगी। और तब नबी कह रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट टाइम इट्स बीन सिंस द डेज ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। यीशु नासरी के जमाने से पहली बार आज ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने किसी इंसान के लिए बोला। वो बहन हैटी की तरफ संकेत देके कह रहे हैं, आस्क एनीथिंग दैट यू विल, जो तुम चाहो मांग लो, एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, और ये तुम्हें दे दिया जाएगा। एनीथिंग यू डिजायर, जो कुछ तुम चाहते हो। डोंट यू सी द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बीइंग फुलफिल्ड? क्या आप देख नहीं रहे कि प्रभु यीशु मसीह के वाक्य पूरे होते हुए? Oh, it's going to come to pass pretty soon. यह चीज बहुत जल्दी अब आगे पूरा होने जा रही है। I'm looking for it to happen in this meeting. नबी उस टाइम कह रहे हैं कि मैं तो इस मीटिंग में आस लगाए हुए हूं कि शायद वो बात इस मीटिंग में पूरी हो जाए। I'm wanting it to happen now. मैं चाहता हूं कि यह चीज अब घटे। That anointing will strike the whole church. नबी के वाक्यों को सुने कि ये अभिषेक संपूर्ण कलीसिया पे उतरे, ऑफ द लिविंग गॉड, जीवित खुदा का। एंड शील राइज टू हर फीट लाइक अ माइटी मार्चिंग आर्मी, कि वो अपने पैर पे खड़ा हो एक महान सेना के रूप में। द सिक विल बी हील्ड बाय अ वर्ड, उस समय बीमार मुंह से बोले गए वचन से चंगे होंगे। The blind will see, अंधे देखेंगे। The deaf will hear, बहरे सुनेंगे। The dead will be raised up, और जो मुर्दे हैं वो जिंदा कर दिए जाएंगे। And the power of God will shake the world, और खुदावन की सामर्थ संसार को हिला देगी। With the church of the living God, जीवते खुदा की कलीसिया में होते हुए। We are in the process of it now. हम आज उस चीज के प्रोसेस में हैं। आई बिलीव इट्स सून कमिंग टू पास। मैं विश्वास करता हूं कि यह बहुत जल्दी होने जा रहा है। आई बिलीव इट विल बी जस्ट एग्जैक्टली दैट वे। मैं विश्वास करता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई बिलीव इट्स गोइंग टू स्ट्राइक द चर्च ऑफ गॉड सून।
मैं विश्वास करता हूं कि खुदाई कलीसिया को बहुत जल्दी ये बात स्ट्राइक करेगी एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट अ रिवाइवल, और ये एक बेदारी शुरू करेगा दैट विल शेक द वर्ल्ड, जो कि संसार को हिला देगा। आई बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूं। हो सकता है भाई ब्रैनम अपने विचार रख रहे हो। अगली लाइन कहती है, द लॉर्ड गॉड ऑफ हेवन, प्रभु खुदा स्वर्ग का, हु मेड हेवंस एंड अर्थ, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, हु सर्वेंट आई एम, जिसका मैं दास हूं, एंड स्टैंड हियर नाउ बिफोर यू, और आज आपके सामने यहां खड़ा हूं, एंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, दोज वर्ड्स आर ट्रू, ये वचन सत्य हैं। तो आप ये मान के चलें, ये खुदा का विचार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक नबी कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, ये सत्य है कि एक कलीसिया के द्वारा खुदावन जगत को हिलाएंगे। एक सामर्थ कलीसिया में प्रकट होगी, एक बेदारी कलीसिया में उतर के आएगी। जब मुंह के बोले गए वचन के द्वारा बीमार चंगे किए जाएंगे, तब दुआओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मुंह के बोले गए वचन के द्वारा अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, और जो अपाहिज हैं ठीक किए जाएंगे, और मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। तब जरूरत नहीं होगी कि कलीसिया दुआ करे, तब मुंह के बोले गए वचन के द्वारा खुदा की सामर्थ ऑपरेट होगी। जिस चीज को वो देख रहे हैं 1959 में, उसका हकीकी वक्त अब आ चुका है। क्या आप पे इतना गहन असर पड़ा इन बातों का? अगली लाइन कहती है, ओ वी आर नियर समथिंग, भाइयों हम किसी चीज के आसपास हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाइयों बहनों, आज हम किसी के चीज के आसपास हैं। My heart's waiting with anticipations, मैं बहुत एंटिसिपेशन के साथ आस लगाए बैठा हूं। नबी की अगली लाइन, आई कांट इवन रेस्ट इन माई होटल रूम, मैं इवन अपने होटल कमरे में आराम नहीं कर पा रहा। लास्ट नाइट आई कुडंट स्लीप एट ऑल, बोले पिछली रात पूरी रात मैं नहीं सोया। यह विचार इतना ज्यादा मेरे दिल को भर रहा था कि मुझे नींद नहीं आई। आई कुडंट स्लीप एट ऑल, मैं पूरी रात नहीं सोया। इट्स नेवर लेफ्ट मी, यह बात मुझे छोड़ के नहीं जा रही। आई कुडंट स्लीप ऑन द रोड आउट हियर, मैं रास्ते में आ रहा, मुझे नींद नहीं आई। आई डिडंट स्लीप फॉर अबाउट 2 or 3 hours a night, पिछले कई दिनों से बोल रहे ये हो रहा है कि मैं केवल 2 या 3 घंटे ही रात सोता हूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि मुझे अब कुछ दिख रहा है। आई जस्ट कांट रेस्ट, मुझे नींद नहीं आ रही, बिकॉज आई नो दैट समथिंग इज फिक्सिंग टू हैपन, क्यों मुझे मालूम है कुछ अब होने पर है। आर गॉड्स गोइंग टू मूव ऑन द सीन, हमारे खुदा अब सीन पे मूव करने जा रहे हैं। जस्ट एज श्योर एज वी आर स्टैंडिंग हियर, ठीक जैसा हम यहां खड़े हैं, ऐसी सुनिश्चित हो जाएं कि खुदावन अब सीन पे आने जा रहे हैं। उसके बाद नबी कहते हैं बैठिए। इन बातों कहने के बाद अब भाई ब्रैनम के अगले वाक्य, अब वो कलीसिया से कुछ कह रहे हैं। आई फील दैट वन ग्रेट थिंग इज नेसेसरी, इस महान सामर्थ के उतरने के लिए मुझे लगता है नबी कह रहे हैं एक बात की बहुत जरूरत है। द होली स्पिरिट स्पीकिंग टू मी नाउ अबाउट, और जिसके विषय में पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहे हैं। आई बिलीव वी ऑट टू हैव अ नाइट, मैं विश्वास करता हूं कि हमें एक रात गुजारनी पड़ेगी। दिस नाइट, आज की रात, मैं कहूंगा आज की रात, दैट वी शुड कॉन्सिक्रेट आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को खुदावन के सामने एकाग्र करके समर्पित करें। डोंट यू थिंक सो? क्या आपको नहीं लगता? आर यू रेडी चर्च ऑफ गॉड? क्या तुम तैयार हो आए खुदा की कलीसिया? आर यू रेडी फॉर सच अ मूव? क्या आप ऐसे मूव के लिए तैयार हो? मैं भाइयों से पूछूंगा, मैं बहनों से पूछूंगा, कैसे मूव के लिए प्यारे भाई प्यारी बहन आज आप तैयार हो? Have you buried every sin in the blood of Jesus Christ? क्या यीशु मसीह के लहू के नीचे अपने सारे गुनाह तुम दफना चुके हो? Have you confessed all your wrongs? क्या तुमने अपनी सारी गलतियां खुदा के सामने मान ली हैं? यह करना है, और जब तुम यह कर बैठोगे, अब मैं आपके सामने कुछ रखूंगा। हमने एक और चीज सीखी,
तब तुम तीसरे खिंचाव को देखना। होगा वो उन रूहों के लिए जो हमेशा से बर्बाद थी, लेकिन वो दुल्हन और कलीसिया के लिए होगी। क्या हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं? आइए जरा समझें। आज से 2000 साल पहले की यह तस्वीर है जो कि आज फिर पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह अपनी तीसरी खिंचाव की सेवकाई में कब गए? किसी ने सोचा? प्रभु यीशु मसीह उन कैदी रूहों को प्रचार करने कब गए? सीधा सा जवाब, 3 बजे मरने के बाद। थर्ड पुल का तो इंतजार सबको है, मरने को कौन तैयार है? और आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु का। बहुत सी बातें, लेकिन मैं केवल उतनी बातें रखूंगा जो कलीसिया के लाभ की है। एक लाइन आई, तू मसीह के साथ मर गया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, मैं मर गया। लेकिन जब मसीह मर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली, आए बाप, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ सौंपता हूं। इंतजार है आज कुछ लोगों की जो आज मसीह के साथ यह कहने को तैयार हैं, आज मैं मर रहा हूं और यह आत्मा, यह रूह, जान, बदन, आए बाप, मैं आपको सौंपता हूं। बाप को क्या सौंपा कि बाप ने थर्ड पुल चालू कर दिया। यह है कॉन्सिक्रेशन, यह है मरना, यह है अपने आप को कलवरी पे ले जाना। और मरने के लिए जरूरत है, एक ही जगह है जहां आप मर सकते हैं ब्रदर, वो कोई चर्च का कमरा नहीं, कोई और जगह नहीं, लेकिन हां किसी भी जगह को आप वो जगह बना सकते हैं जब विचारों में आप कलवरी पे पहुंचें और कलवरी पे मसीह के साथ चढ़ जाएं, कलवरी को सोचें, कलवरी के दुखों में जाएं और कलवरी पे जाके मसीह के साथ अपने आप को कूटें, खत्म करें, मरे और मसीह के साथ कह पाए, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे आपके हाथ में सौंपता हूं। फिनिश्ड, पूरा हुआ। और लिखा है मंदिर का पर्दा फट गया। जैसे ही मसीह ने जान दी और आप मसीह में होकर अपनी जान दो, यही टाइम होगा जब माइटी गॉड अनवेल होगा, जब पर्दा फटेगा, जब चट्टानें तड़क जाएंगी, जब धरती डोल जाएगी, जब लॉस एंजलिस पानी में चला जाएगा। कुछ लोग होंगे जो मर चुके होंगे, कॉन्सिक्रेट कर चुके होंगे, जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया होगा कि वह खुदा के पास जाएं और खुदावन उनके जीवनों से फिर अपनी खिदमत लेगा जो उसने इस समय के लिए रखी हुई है। प्यारे भाई बहन, समझिए, एक समय रखा है खुदा ने आज। अब मैं आता हूं डैनियल पे। शास्त्रों से, नबियों के कथन से, यिर्मयाह की किताब से जब आप डैनियल ने जान लिया कि वो घड़ी आ पहुंची है, जब नबी के शास्त्रों से, इन टेप्स से, बाइबल की आयतों से आज के डैनियल ने जान लिया। संडे का, ट्यूसडे का मैसेज याद रखिए, जैसे ही तानाशाह आता है खुदा भी उठते हैं। शास्त्रों से हम जान चुके हैं कि अब निकासी है। शास्त्रों से हम जान चुके हैं कि पाप का पुरुष उठ रहा है। शास्त्रों से, लेकिन हम यह भी जान चुके हैं कि एक कलीसिया तैयार है सामर्थ से भर जाने के लिए। तब यह समय था जब डैनियल ने अपने आप को कसा उपवास और प्रार्थना में। आज मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, यहां एक डैनियल नहीं, यहां बहुतेरे हैं जो मेरे साथ आज इस दुआ को करने आए हैं, खुदा को खोजने आए हैं। और डैनियल ने जब खुदा को खोजना शुरू किया, वो ही किया जो नबी ने यहां बोला। उसने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को कॉन्सिक्रेट किया, अपने आप को और अपनी प्रजा के लिए खुदावन के निमित्त माफिया मांग रहा है। हमें क्षमा करें, हमारी बहुत गलतियां हैं, लेकिन यरूशलेम के निमित्त ओ प्रभु अपनी निगाहें मत मोड़ें। हम लोग एक मजाक का कारण बने हुए हैं, अपनी प्रजा पे रहम करें। यह दुआ है इस डैनियल की, और मैं आज बताता हूं वो दुआ सुनी गई। तब शाम के समय जिब्राइल आया और जिब्राइल ने आके एक योजना समझाई
कि तेरी दुआ सुन ली गई। अब मैं तुम्हें दुआ का जवाब सुनाता हूं, अगर आप भी सुनना चाहें तो। अब वो है 25वीं आयत से। मैं 6 फोल्ड पर्पस नहीं रखूंगा, केवल 25वीं आयत। भाई अगर को हिंदी में पढ़ दें। इसलिए जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह बीतेंगे। हाँ हाँ। फिर चौक और खाई समेत ये नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने के बाद अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, पर अपने लिए नहीं। और आने वाले प्रधान की आपको बड़ी बरकत दे। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, क्योंकि समाओ इस टेबल पे ये वो सिस्टम नहीं है। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके सामने इस कोड को निकाल के सुना रहा हूं। यस, यह है पैराग्राफ 64। यह जान रख कि यरूशलेम के फिर बसाए जाने की आज्ञा के निकलने से अभिषेक पुरुष तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह गुजरेंगे। मैं पढ़ रहा हूं 64 पैराग्राफ। I got some writing here that I'd like to read to you as we go by now. अब मैं आपके सामने एक लेख पढ़ने जा रहा हूं। द गोइंग फोर्थ ऑफ द कमांडमेंट। ब्रदर ये 64 पैराग्राफ है। यह है द 70th वीक ऑफ डैनियल। डैनियल का 70वां हफ्ता, उसका 64वां पैराग्राफ। और आप वाइट बैकग्राउंड कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। खैर आप जो आप बैठे जब तक वो आ रहा है, आप ये सुनिए क्योंकि टाइम भी निकलता जा रहा है। Now I got some writing here that I'd like to read to you as we go by. मैं एक लेख है जो आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Now सुनिए। The going forth of the commandment to rebuild Jerusalem. यरूशलेम के फिर बसाए जाने की आज्ञा के निकलने से। हम जानते हैं कि समय नहमिया का था जब दीवार बनाई गई, क्योंकि आगे लिखा है कि चौक समेत नगर बसाया जाएगा और दीवार भी कष्ट के समय बनाई जाएगी। आप जानते हैं। आइए जरा नबी पढ़ें। और वो आज्ञा निकली थी निसान के महीने में, और निसान एक्चुअली पहला महीना अप्रैल होता है। मार्च आखिरी महीना है और निसान पहला महीना अप्रैल है, जहां पे की आज्ञा निकली। मुझे नहीं मालूम कि खुदा ने भाई ब्रनम के द्वारा जो अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं क्यों बुलवाई। यह आज्ञा कब निकली? तो नबी कहते हैं विच वॉज ऑन द 14th डे ऑफ मार्च। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकली 14 मार्च को। इफ एनी ऑफ यू वॉन्ट टू पुट दैट डाउन, अगर आप में से कोई इसे लिखना चाहते हैं, इन द हिब्रू यू फाइंड इट कॉल्ड निसान। आप उसे निसान कहते हैं। हम जानते हैं निसान तो अप्रैल है। भाई ब्रैनम आपने मार्च क्यों बोल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महीनों का हेर फेर, अप्रैल की जगह मार्च कहीं और बोल रहा है पवित्र आत्मा? निसान विच मीन्स मार्च, निसान मीन्स अप्रैल एक्चुअली। पढ़िए। और आपने भी बोला बाद में, आपने जब पढ़िए खुदा का चुनाव आराधना का स्थान है, अभी निसान को नबी ने अप्रैल से ही जोड़ा। लेकिन जाने क्यों निसान को आप जोड़ रहे हैं मार्च से, और कहते हैं वो मार्च की 14वीं तारीख थी। कहीं कोई 14 मार्च को कोई इश्यू तो नहीं निकलने वाला? द इश्यू वॉज गिवन ऑन 14 डे ऑफ मार्च। और तब नबी कहते हैं सन BC 445। क्या इश्यू था? द इश्यू वेंट फोर्थ टू रीबिल्ड द टेम्पल। आज्ञा निकली कि तुम जाओ और इस मंदिर को बनाओ। आज एक मंदिर है, आज वो 14 मार्च है, और आज खुदावन की एक आज्ञा निकल रही है। ये एक भविष्यवाणी है जो आज पूरी हो रही है। ये कोई तारीखों का हेर फेर नहीं है ब्रदर। डैनियल की दुआ सुन ली गई है, और आज ये 14 मार्च है जब ये आज्ञा निकल गई कि अब यरूशलेम फिर बसाया जाए।
फिर से एक बेदारी आए, फिर से एक रिवाइवल आए, फिर से पवित्र आत्मा स्ट्राइक करे, ताकि अभिषिक्त पुरुष मसीह इस यरूशलेम में आ सके, इस बार मरने के लिए नहीं, इस यरूशलेम को यहां से ले जाने के लिए। हो हालेलुया, खुदा उनका नाम मुबारक हो, हालेलुया, धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या भाई बहनों कुछ दिखाई दे रहा है? मैं जानता हूं भाई ब्रनम ने भी बोला कई बार, निसान पहले महीने को हमेशा अप्रैल बोला उन्होंने, हमेशा अप्रैल। इस मैसेज में आप उसे मार्च बोल रहे हैं। इसके मतलब 14 मार्च कुछ होना था। एस्तर के जमाने में 13 मार्च हमान का लिखा हुआ सहीफा उल्टा हो गया और उन्होंने अपने दुश्मनों को 13 मार्च को मारा। उसके बाद 14 मार्च को दोबारा मारा और फिर 15 मार्च को एक पर्व बनाया, जिसे पुरीम का पर्व कहते हैं, जिसमें यहूदी और उनके दुश्मन मार के खत्म कर दिए गए। आप और मैं आज उसी समय में रह रहे हैं प्यारे भाई बहन। क्या भाई बहन देख पा रहे हैं? प्यारे भाइयों बहनों, यह समय कॉन्सिक्रेशन करने का है, यह समय डैनियल के समान अपने आप को उंडेलने का है, अपने आप को तोड़ने का है, अपने आप को कलवरी पे ले जाने का है, अपने आप मरने का है कि मैं मसीह के साथ अब मरने जा रहा हूं। ओ हालेलुया। और जब अगर मैं मर गया तो अब तैयार हूंगा मैं एक पात्र के रूप में कि मैं उस तीसरे खिंचाव में प्रवेश करूं। मैं तैयार हूंगा एक पैराडॉक्स के लिए, मैं तैयार हूंगा एक सुपरनैचुरल के लिए जो अब घटने पर है। और शायद आज 14 मार्च उसका इश्यू निकल चुका। हो सकता है आज ये लेख पूरा हो रहा है, हो सकता है नहीं, मैं विश्वास करता हूं हो रहा है। खुदावन की एक तरफ से आज्ञा निकल गई है, अब और देर ना होगी, अब समय आ चुका है। अब मैं इस दुल्हन को भरूंगा, अब मैं इस यरूशलेम को भरूंगा, अब मैं इसे खड़ा करूंगा, इसे एक आर्मी बनाऊंगा। समय को जान के आज के अंत समय के डैनियल इस चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, आत्मा में से भरेंगे और दुआ में जाएंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। खुदावन आपके साथ हों। हम मांस और लहू से नहीं, स्वर्ग की सेनाओं से लड़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे साथ है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रार्थनाओं में जाएंगे, समय निकल गया है। मैं भाई टाइटस को